ओम शांति। दादी निर्मल शांता जी के अलौकिक अनुभव 3 in 1 इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मांगने से मरना भला। इस विषय पर दादी जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कलकत्ते में अनन्य भाई 2-4 ही थे। वे नियमित रूप से रोज सेंटर पर आकर चाय नाश्ता करते थे। एक दिन एक भाई ने आकर कहा, दीदी जी, मैं कुछ महीनों से आपका धन से सहयोग तो कर नहीं रहा हूँ, फिर भी आपका बोलना, मिलना, खातिरी करना वैसे ही है जैसे पहले करते आए हैं। मैंने झट उनको कहा, आप हमें देते हो या बाबा को देते हो? उस भाई ने कहा, बाबा को देते हैं। फिर भी निमित्त आप हैं। मैंने कहा, हमको कोई नहीं देता है, न हम किसी से लेते हैं। हमको खिलाने वाला, पहनाने वाला बाबा है। हमने बाबा को जीवन दी है। वह जो खिलाए, जैसे रखे, हम वैसे रहेंगे। हमारा सब कुछ उसके हाथ में है। इस प्रकार बाबा के बच्चे भी कैसी कैसी बातें बोलकर हमारी परीक्षा लेते थे। पर बाबा ने तो हमें मांगने से मरना भला का पाठ पक्का कराया है। कर्मयोगी जीवन। बाबा ने हम बच्चों को हर कर्म करके दिखाया, बड़े से बड़ा भी तो छोटे से छोटा भी। बाबा ने राज मिस्त्री का काम भी किया तो गोबर का गोला बनाने का भी। हर प्रकार की सेवा कैसे करें, यह सब बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। एक बार मैंने हंसी हंसी में बाबा से पूछा, बाबा, आप इतने बिजी रहते हैं तो क्या शिव बाबा को भूलते नहीं हैं? बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्या बाबा भूलने की चीज़ है? बाबा तो है ही मेरे साथ, भूल कैसे सकता हूँ? इतने बच्चों को संभालते हुए भी उनके चेहरे पर कभी भी झुंझलाहट या माथे पर शिकन नहीं देखी। सचमुच इतना व्यस्त होते हुए भी बाबा ने अपनी स्थिति बहुत ऊंची बना रखी थी। उनकी स्थिति इतनी ऊंची थी कि जब मैं पार्टी को वापस ले जाते समय बाबा से मिलने जाती थी तो कभी कभी बाबा मेरा नाम तक भूल जाता था। कहता था, बच्ची, कहाँ से आई हो? क्या नाम है तुम्हारा? किसके सामने खड़ी हो? मुझे लगता था कि बाबा यहाँ होते हुए भी इस दुनिया से पार कहीं दूसरी जगह पर है। बाबा का देह में रहते विदेह अवस्था में रहने का दृश्य हमने देखा है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूपा। बचपन में मुझे छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता था। पीने को दूध नहीं मिलता अथवा मिलने में देरी हो जाती तो मैं रोने लग जाती थी। यज्ञ में आने के बाद एक बार की बात है कि मैं किसी कारण से रो रही थी। बाबा ने पास बुलाकर कहा, बच्ची, रोती है विधवा, तुम्हें तो पतियों का पति मिला है, फिर तुम क्यों रोती हो? उसके बाद तो जैसे मेरी आंखों का नल ही सूख गया। बाबा ने सदा सुहागिन बना दिया। उसके बाद कभी भी आंखों में आंसू नहीं आए। मैं समझती थी कि रोना माना खोना और हंसना माना पाना। बाबा के अव्यक्त होने से बहुत समय पहले से ही शिव बाबा ऐसी मुरली चलाते थे कि बच्चे, कुछ भी हो जाए, तुम बच्चों को योग का दान और शांति का दान देना चाहिए। आत्मा पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा पहनती है तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि वह आत्मा नया कपड़ा पहनेगी। इसीलिए कोई भी शरीर छोड़े तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जब लौकिक माँ ने शरीर छोड़ा तब भी मुझे रोना नहीं आया, और जब अलौकिक माँ मम्मा ने शरीर छोड़ा तब भी मैं रोई नहीं थी। जब बाबा ने शरीर छोड़ा तब भी मैं नहीं रोई। हाँ, कुछ कुछ भावनाएं उठती थी, लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ और आंसू नहीं आए, क्योंकि मुझे याद आता था
कि रोने के लिए बाबा की मना है, इसीलिए कुछ भी हो जाए मुझे रोना आता नहीं। मैं ही रोने वाले को समझाती थी कि बाबा ने कहा है कि कुछ भी हो जाए कभी रोना नहीं है। मुझे बिल्कुल अंदर से भी दुख या रोने का अनुभव नहीं हुआ। मुझे यही लगता था कि बस अभी नई दुनिया की स्थापना का समय नज़दीक आ गया, क्योंकि बुद्धि में यही था कि ब्रह्मा सो श्री कृष्ण। कई बार हमें दिखाई भी पड़ता था कि बाबा ही श्री कृष्ण और श्री कृष्ण ही बाबा है। रोने के विषय पर मुझे एक घटना याद आती है। कलकत्ता से मैं पार्टी लेकर मधुबन आ रही थी और मधुबन के लिए पेड़े लाई थी। सुबह की क्लास में बाबा ने कहा कि यह टोली वह बच्चा बांटे जो कभी रोया नहीं। यह शर्त सुनकर किसी की हिम्मत नहीं हुई। तब मैं उठी और सभी को टोली बांटी। इस प्रकार उस दिन से लेकर आज तक मुझे दुख के आंसू आए ही नहीं। किसी के शरीर छोड़ने पर मुझे दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता। बाबा कहता था, रोना माना फेल होना। मुझे तो फेल होना ही नहीं है। यह यज्ञ ईश्वर का है। ईश्वर अमर है। जब बाबा ने शरीर छोड़ा तब कुछ लोग बोलते थे कि मम्मा भी गई, बाबा भी गया, आगे हमारा क्या होगा। मैं तो एक बात कहती थी कि मम्मा बाबा भी निमित्त है और हम भी निमित्त हैं। यह विश्वविद्यालय ईश्वर का है। ईश्वर अमर है। उससे स्थापित हुआ यह यज्ञ अंत तक ठीक चलेगा। बाबा के महावाक्य मुझे सदा याद रहते हैं कि बच्चे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी चढ़ती कला उड़ती कला होती रहेगी। कहीं भी रहो लेकिन संबंध बनाए रखो, सेवा में व्यस्त रहो, अपने पुरुषार्थ में मगन रहो। यह प्रश्न और लोग भी पूछते हैं कि आपको बाबा ने मधुबन में क्यों नहीं रखा, बाहर क्यों भेजा। मैं यही कहती हूँ कि पूछने वाले तो तब भी पूछेंगे, अगर मैं मधुबन में होती तो बाबा ने आपको बाहर क्यों नहीं भेजा। देखो, लौकिक बेटी होने के कारण आपको अपने पास ही रखा है, ऐसा है ना। कुछ भी करो, बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे। मेरे विचार में अंदर रहे या बाहर रहे, यह कोई खास बात नहीं है। जहाँ भी रहे हमें सेवा करनी है, अनेक आत्माओं का कल्याण करना है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा ही हमारा धर्म है। मुझे कभी यह संकल्प नहीं आया कि बाबा ने मुझे बाहर भेजा है। कहीं भी रहो लेकिन संबंध बनाए रखो, सेवा में व्यस्त रहो, अपने पुरुषार्थ में मगन रहो। यह मुख्य बात है। मेरा लक्ष्य यही रहता है। सदा मेरी बुद्धि में यह बात पक्की रहती है कि हमारे से कोई नाराज न हो। कुछ भी हो जाए हम भी खुश रहे और दूसरे भी खुश रहे। खुश रहो और खुश रखो, यह मेरा लक्ष्य है। ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा संदेश। हमारे अंदर आपस में तेरे मेरे की भिन्नता, अनेकता नहीं होनी चाहिए। हम एक परमपिता परमात्मा के बच्चे भाई भाई हैं। हम सब एक ही। हमारे में एकता मजबूत होनी चाहिए। मैं कहती हूँ, गुस्सा तो छोड़ो, मूड ऑफ भी नहीं होना चाहिए। सदा हमें याद रखना है कि बाबा ने हमें नए युग सतयुग की स्थापना करने के लिए निमित्त बनाया है। जैसे वर्तमान में संस्कार होंगे वैसा ही भविष्य का जन्म मिलेगा, क्योंकि जैसा संस्कार वैसा जन्म। इसीलिए मैं सारे ब्राह्मण परिवार को कहती हूँ कि हमें ईश्वरीय संस्कार धारण करने चाहिए, दैवी गुण धारण करने चाहिए और त्याग, तपस्या, सेवा के संस्कार अपनाने चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे दादी निर्मल शांता जी के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है
उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।